telling you, we were going through the conductive tissue. Yes, I will make the diagram for you, then you can understand easily. Students are coming still now. Come on time, beta. You just check here. I will see you. Students still are coming, right? So, yes. I will make the diagram for you. Firstly, through the xylem, conductive tissue. It is dividing into xylem and phloem, you know. Xylem and phloem, right? So first we are going through the xylem. Clear? Diagram this one. Xylem के लिए हम vessels इस तरीके, मैंने आपको बताया था ना, स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू होता है, लिग्निफाइड है, इस तरीके से हेक्सागोनल है, पॉलीगोनल वी कैन से, एंड सम टाइम राउंड शेप भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, आपको समझ आएगा ना, इसलिए ये इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारी कौन सी सेल्स हैं? वेसल्स हैं। ये रॉड होती है ना ये, और ल्यूमन अगर होंगी तो कैसी होंगी? वो इस तरीके से छोटी छोटी हमें दिखाई देंगी कहीं। अब देखो, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, देन आई फील कि यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। नाउ कम हियर विद इट, यू कैन सी हियर, these are the vessels. Here is given 4 components of the xylem. One, Nikhil Pratap Singh, xylem tracheids. 4 parts are there: tracheids, trachea, xylem parenchyma, and xylem fiber. Here is given the TS of the xylem. You can check. Xylem vessels. Lumen big होती है. You will see here. ये आपको यहाँ पर अलग अलग सेपरेट करके कंपोनेंट दिखाए हैं, और उनके बीच में हमने इसको शो किया है आपको, जिससे आप क्लियर समझ पाए। तो दिस इज फॉर यू, दीज आर वेसल्स। अगर इनको हम ट्रांसवर्स कट कर देंगे तो इस तरीके से हमें ल्यूमेन दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज फाइबर, हियर दीज आर द फाइबर, बीच बीच में स्ट्रैटेड है, स्कैटर्ड होते हैं ये कहीं भी, ठीक है। ये जाइलम पेरेन्काइमा, आपको पता है पेरेन्काइमेटस सेल्स कैसी होती है? लिविंग, तो बहुत हल्के से सॉफ्ट, ठीक है। एंड ये देखिए आप यहाँ पर, ये आपके लिए ये देख सकते हैं आप, ट्रैकीड्स हैं ये। तो ये 4 पार्ट्स हो गए। अब डायग्राम अब आपको समझ आ जाएगा, 4 पार्ट्स आपको पता है, फंक्शंस आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू विल चेक। क्लियर? आफ्टर दिस, एक्चुअली अगर मैं हल्का सा आपको बनाकर दिखाती हूँ ना, आपको क्लियर हो जाता है। ये देखिए, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम में हमने मेन कंपोनेंट जो थे, सीप ट्यूब, कॉम्बिनेशन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, दीज वर 4 ना। तो हम सीप ट्यूब को ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, आप यहाँ देखिए, मैं आपको शो करती हूँ, ये इस तरीके, बुक में डायरेक्ट अगर देखते हैं ना तो क्लियर नहीं हो पाता, दिस इज राइट। तो ये यहाँ पर सीप प्लेट, हमने पढ़ा था सीप ट्यूब के अंदर सीप प्लेट, और ये होल्स इसके ऊपर, ठीक है, परफोरेटेड होल्स हो गए यहाँ पर। अब इसके साथ ही आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बनी होती है कॉम्पेनियन सेल, सेकेंड पार्ट था कॉम्पेनियन सेल, और इसके अंदर न्यूक्लियस, क्लियर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मतलब ये हम कह सकते हैं पूरी सेल की तरह से बिहेव करता है। इसको लिख देंगे हम सी प्लेट, ठीक है, सी ट्यूब, ठीक है, ये भी सी प्लेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कॉम्पेनियन सेल, राइट, एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये अभी हमने 2 कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं, सीप ट्यूब हो गया, ये कॉम्पेनियन सेल हो गया, और इसी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, और बीच बीच में जा सकते हैं फाइबर, और ये यहाँ से नेक्स्ट ऐसे कनेक्ट हो,
ऐसे ये पूरी यहाँ से आपको पता है फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड को, है ना, both the direction will reach through the sieve tube. इतनी बात क्लियर हुई है ना। चलिए अब हम जाते हैं बुक के साथ, तब आपको डायग्राम समझ आएगा, एकदम से ऐसे क्लियर नहीं हो पाता ना। दैट्स व्हाई यस, नाउ यू विल कम विद इट, यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ ये यू विल सी, ठीक है ना, ये ट्यूब हो गई, ये सीव ट्यूब हो गई, ये आपकी प्लेट्स हो गई दोनों, सीव ट्यूब लिखा है, ये देखिए C4 होगा इसमें, C4 यू कैन चेक, राइट, C4, ठीक है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गई यहाँ पर, क्लियर। और ये देखिए आप ध्यान से, मेन थिंग कंपोनेंट सेल, कंपेनियन सेल भी कैन से, companion cell you can see just adjacent to the sieve tube. sieve tube plastered air seam collapse हो जाती है ना विंटर में, फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, और sieve plate. Now I feel you can understand, it is very clear to you. डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन एक बार जब मैंने आपको शो कर दिया, बनाकर दिखाया, तो आपको समझ आ जाएगा. I feel it, right? And in this, in the transverse section, you can see here sieve tube, this one. यहाँ देखिए आप sieve plate और just above this companion cell, and phloem fibers and phloem parenchyma. Scattered है ये, किसी भी पोजीशन में फिल हो सकते हैं, clear? Right? 4 components, right? Now I will show the notes to you. You can understand according to the xylem and phloem. Yes, right student. तो ये लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद हम एनिमल में जाएंगे। तो एक बार ये देखिए, आई थिंक ये नोट्स आपने नहीं देखे अब तक, कम विद मी, वी विल रिवाइज इन 5 मिनट्स। नाउ टॉपिक तो हम कल ही क्लियर कर चुके थे, पर एक बार सबके साथ नोट्स में वेरी क्लियर हो जाएगा, आपको हर चीज रिमाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। जस्ट कम विद मी हियर। इन द स्टार्टिंग इन द प्लांट टिश्यू वी हैव कंप्लीटेड मेरिस्टेमेटिक, yes, meristematic. You will see in the diagram. You can see here, beta. Yes. Dividing cell. What we can say to them according to the meristematic? The dividing tissue present in the growing region of a plant. You know this are called meristematic tissue. At the last we will talk, Ayush, right, beta? And we are going through the characteristics. They have thin cell wall according to the meristematic. They have dense cytoplasm with a prominent nucleus at the center. ठीक है? They lack vacuoles. We are going through the meristematic. Remember this. The cells are compactly arranged. Actually एक बार रीड करके बता रही हूँ बेटा, क्योंकि अगर कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा तो आप समझ पाएंगे, ठीक है? You have to note down in your copy also. This is the summary of the chapter for you, right? The cells are compactly arranged without any intercellular space. कितना शॉर्ट में, बिल्कुल टिपिकल वर्ड्स, राइट? Types of the meristematic: apical meristematic tissue, location at the apex of the roots and shoot. You have to learn these lines. कोई भी प्रॉब्लम होगा then you will ask, right? Location and the function: helps in the elongation of the root and the stem according to the lateral meristematic tissue. Location: cambium of root and the shoot. Clear? Then function: helps to increase the width, diameter. Remember आया, कुछ ध्यान आया आपको? Root and the shoot. Student still are coming. ठीक है? After this intercalary you know very well, at the base of the leaves and the nodes of the twigs. ये सब मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको,
ये आपको लर्न करना है. These are the special line for you. Function helps in the formation of the new leaves or branches. Diagram for you, apical, intercalary and lateral. बुक्स में भी दिए हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने दिखाए बेटा. आप इसको, ये बिल्कुल सिंपल होगा, कर सकते हैं आप. ठीक है, क्लियर. And then we were going to the permanent tissue. According to the permanent tissue, when the meristematic tissue take up the specific function and lost their ability to divide, they change into permanent tissue. ध्यान है, मैंने क्या कहा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही चेंज हो जाते हैं परमानेंट. कब? जब उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है किसकी? डिवाइडेशन. क्लियर. So define that main definition tissue, a cluster of the similar cells that forms a particular function in the body. Right? Differentiation here is given. The process of taking up a permanent shape and size and function is called differentiation. ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं. We were going through it for repeating the notes with you only. For examples, cells of the meristematic tissue upon maturations differentiate to form the different permanent tissue, right? And the parenchyma, you know, in the aquatic plants, large air spaces are present in the parenchyma to give the buoyancy. Up thrust force लगता है, float कर पाते हैं. ठीक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी हम. These parenchyma tissues are also called parenchyma. After this chlorenchyma, the parenchyma tissue presents in the leaves and the green stem contain chlorophyll. ठीक है, मुझे सुन लो, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे. कोई भी चीज नहीं समझ आए, अपने पास एक कॉपी पर नोट डाउन कर लो. एट द लास्ट यू विल आस्क. ठीक है, और ई पोर्टल यू विल यूज दैट. ठीक है ना. एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरेनकाइमा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस. वी नो सच टिश्यूज आर कॉल्ड द क्लोरेनकाइमा. क्लियर. डिफरेंशिएट हम कर चुके थे सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के साथ. यस, डिफरेंशिएशन पूछ लिए जाते हैं आपसे. राइट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. In the simple tissue, we will say made up of the one type of the cell that coordinate to perform a common function. And in the complex tissue, made up of more than one type of the cell. ठीक है ना? That coordinate to perform one common function. Cells अलग अलग होती है पर वर्क उन सबका एक ही होता है. ठीक है. After this, plant tissue and animal tissue differences, दोनों को हमें डिफरेंस करना है तो हम कर सकते हैं. प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो कॉलम्स जैसे मैंने बताया था. प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव, टू हैव लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट. राइट. इन द एनिमल टिश्यू वी कैन से एनिमल टिश्यू मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, सो दे हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट. वी नो. क्लियर. अगर कोई वर्ड, कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप अंडरलाइन कर लेना और पूछ लेना. टुमारो यू कैन आस्क बेटा, नो प्रॉब्लम. एट द लास्ट, most of the tissues are dead and supporting that provide structural and mechanical strength. We know plant tissue के अंदर most of the tissues are living and contain active protoplasm for the high energy requirement. हम लोगों को नीड ज्यादा होती है ना बेटा, एनिमल्स को. Growth is localized and restricted to certain areas that grow in indefinitely. Growth is uniform and is not limited to certain the parts of the body. ठीक है ना. टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमने बताया था पेरेंकाइमा, फिर पॉलेनकाइमा, देन स्क्लेरेंकाइमा. ठीक है. You will see here, here is a diagram for you. You can see according to the parenchymatous cells. You will see here intercellular spaces I have shown, है ना. You can check location. You will write one or two words. These are behind the picture, behind the diagram. I am telling you. Location, stems, roots and leaves. कहाँ प्रेजेंट होते हैं ना. लोकेशन क्या है इनकी. पेरेंकाइमा टिश्यू की बात कर रहे हैं. आप एक वर्ड लिख लीजिए जो आपको बाद में प्रॉब्लम देगा. फिर स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स है. वैसे आपको पता है, यू नो वेरी वेल, फिर भी है ना. फंक्शन, स्टोर फूड फॉर द प्लांट. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वी कैन से अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, कोई
स्पेशल तो है नहीं, ऑल आर सेम, आइसोडायमेट्रिक है ना, एक जैसी लगभग डायमीटर में, मे बी पॉलीगोनल और ओवल इन शेप, right? They have thin cell wall made up of cellulose. The cells are loosely packed with large intercellular space. ध्यान रखना बेटा, parenchymatous tissue में we can say large intercellular space, right? Clear? Now we can say collenchyma. We are going through the collenchyma. Location found in the stems, leaves, thick stalks, and the below epidermis. Function: provide flexibility and easy bending of plants along with the medical strength. Right, collenchyma. After this characteristics, we are seeing elongated cells will be irregular and thickened at the corner. Cell wall thickened at the corner due to the deposition of cellulose and pectin. ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? The cells have negligible spaces present. Space इनके अंदर ना के बराबर, right? After this sclerenchyma. At the last we will talk papal. Okay बेटा? Yes. Location की हम बात करते हैं. Found in the stem around the vascular bundle. याद आ गया? Vascular bundle क्या थे हमारे? Xylem and phloem. Yes. Leaves and covering of seeds. Right? And then functions: provide mechanical strength according to the sclerenchyma we know very well. Characteristics: the cells are long and narrow, extremely thick cell wall made up of lignin. ध्यान रखना बेटा, sclerenchyma में lignin, deposition of lignin. Cells are compactly packed with no intercellular space. Right? Now we can say function of the stomata. Stomata has an exchange of the gases with the atmosphere. Yes, in the epidermis we have studied. Yes, we have studied this. It helps in the transpiration, the loss of water in the form of the water vapor through the leaves. According to the cork, yes, the cork cells are dead and do not have any intercellular space. Clear? The cell wall are located with a special waxy coating called suberin. ध्यान है, पढ़ा था कॉर्क में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, वैक्सी कोटिंग है ये, ठीक है? The suberin makes the cells impervious to gases and the water, non-porous substances. Impervious, ठीक है? Due to the presence of these properties, the cork protects the underneath tissue. बाकी के जितने नीचे अंदर टिश्यू उनको प्रोटेक्ट कर पाती है, ठीक है बेटे? So role of the epidermis in the plants, yes, we know very well. Epidermis act as a protective tissue in the plants. It helps in absorption, excretion, secretion and transportation, transpiration. बेटा ये इसलिए एक बार रीड कर रहे हैं हम, हमें पता है कि अगर कहीं कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया तो यू कैन राइट इन योर कॉपी दीज नोट्स, ठीक है? फ्रॉम ई पोर्टल यू कैन गेट इट. ओके बेटा? यस. The epidermis in the aerial part has the waxy coating layer. This layer protects against the loss of water, mechanical injury, and invest by the parasite. Epidermis of the root helps in the absorption of water and the mineral salt. Diagram here for you. Parenchyma में देखिए आप cells के अंदर intercellular space आपको दिख रहा है ना? Collenchyma में कुछ भी नहीं है, सारी की सारी कैसी compactly packed, बिल्कुल पास पास, ठीक है? एंड देन अब आ गए हम जाइलम पर, ठीक है? जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 काइंड्स, 4 टाइप्स कह सकते हैं, 4 काइंड्स कह सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स कह सकते हैं ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? 4 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स: जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर. फीचर्स की अगर हम बात करें इनके, तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैव द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है ना इनकी. Vessels and fibers are made up of dead cell. ध्यान आ गया? अब आपको sclerenchyma से बनी है इसलिए these are dead cells. Whereas parenchyma is made up of living cells. तो अब हम रिपीट भी कर चुके हैं, आपको मालूम भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है? After this function, tracheids and vessels help in the
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मुझे लगता है ये लाइन तो अब आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गई है। जहां हम बात करते हैं जाइलम की या ट्रैकिड्स की और वेसल्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। थर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी बेटा। वी विल राइट vertically upward according to the tracheids and vessels, right? Parenchyma stored food, we know. Xylem fibers provide mechanical strength, ठीक है? And then phloem, we are going through the phloem. Phloem tissue is made up of 4 different type of the element. Yes, this is the thing that we were going in the starting. मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, that is sheep tubes, companion cell, parenchyma, fiber. ठीक है? Function, phloem cells transport food from the leaves to the other parts of the plant first. ठीक है ना? अब देखो आप समझ जाओ इनका क्या काम है। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम में क्या था? मिनरल्स एंड वाटर। और फ्लोएम का क्या काम है बेटा? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पॉट। प्रिपेयर्ड फूड होता है लीव्स के पास, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, और बाकी के सारे पार्ट्स को, प्लांट। क्लियर बेटा? ये बात बिल्कुल मतलब माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए आपके, कि भाई जो जाइलम का काम है वो क्या था? ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन, वी कैन से, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके कहां तक ले जाना? लीव्स तक। और प्रिपेयर्ड फूड फ्लोएम का काम है, वर्क है, फंक्शन है, कुछ भी हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करना फूड का फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है? अब समझ गए होंगे आप, राइट? It also helps in the transportation of amino acids, hormones, and synthesized plant parts. ठीक है? Here is given the diagram for you. Take lignified walls का मतलब समझ जाओ, parenchyma है। अब आपको इससे ही क्लियर हो जाता है लिग्निफाइड है, पैक्टिन का डिपोजिशन है कि सेलुलोज का है, तो आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा टिश्यू है। ठीक है? Here is the diagram for you. Tracheids, pits, here is shown for you. अब नीचे देखिए वेसल्स है, वेसल्स के अंदर पिट्स हो गए। ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, आई हैव सीन। जाइलम, पेरेन्काइमा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। क्लियर बेटा? अब यहाँ देखिए सीप प्लेट, सीप ट्यूब, ये फ्लोएम का सेक्शन आपने देख रखा है। समझ आ गई बात? और ये आप, मैंने भी आपको बुक में भी दिखाया था, है ना बेटा? सो आई फील अब जाइलम और फ्लोएम तक, यानी कंडक्टिव टिश्यू तक वी हैव कंप्लीटेड। यस? Next we will start the animal tissue. Before it, we will remind tissue, that is plant tissue, animal tissue. In the plant tissue, we have divided this into the meristematic and permanent. In the meristematic, there were 3: apical, intercalary, lateral. We have done, and then protective. There is the epidermis and cork, and then conductive. Here is the xylem and phloem. Right? In the xylem, there are 4 components, and in the phloem, there are also 4 components. And we have completed the plant tissue. Right? Now, firstly, we will go through your problem. Anybody has? Yes, now you can ask. Yes, Vita. Ayush Tiwari? Yes. Yes, Ayush beta. Hello. Ayush. Yes. Yes, Ayush. These notes we have to write in our copy. Yes, beta. These are the notes, and you have to write in the bio register. Bio notebook. Okay, ma'am. Right? Any Okay, problem? The tissue beta. No, ma'am. Now you have any problem in the plant tissue? No, ma'am. Sure. Good. Yes, ma'am. Okay, beta.
काकुल जैन, यू हैव सम प्रॉब्लम। यस काकुल बेटा। यस मैम, Yes, मुझे ये अब- पूछना था कि मैम जिस पेज पे डायग्राम बन रहा था उसमें ना, मतलब डायग्राम की वजह से वो हाइड हो रहा था, तो उधर क्या लिखना है फिर हाँ, हमें? मैंने आपको बताया तो था, तो मैं बता देती हूँ। आपको पता है, यू नो लोकेशन थी वहां पेरेंटाइमा की, तो यू नो स्टैम्प्स रिसेंटली। आपको तो मैं बहुत बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया हुआ है, तो शॉर्ट है। अब आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है ना, ओके क्लियर मैम। बेटा। लीव्स और फंक्शन में था स्टोर फूड फॉर द प्लांट, और बाकी कुछ ऐसा नहीं था। आइसोडायमेट्रिक मे मैम बी पॉलीगोनल। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी थोड़ा सा। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, अनस्पेसलेस सेल्स होती हैं, आइसोडायमेट्रिक है, मे बी पॉलीगोनल और ओवल इन शेप, ये भी आपको मालूम है। यू कैन राइट ओके आइसोडायमेट्रिक मैम। मे बी पॉलीगोनल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नाउ इन द प्लांट टिश्यू बेटा? We have completed plant tissue. Now we will go through the animal tissue, that is lab. It is clear beta? Yes Harshit. Yes, Ma'am, please show all the PDF again. PDF you will get from the e-portal. I will yes beta. I will give you on the e-portal. You will get. E-portal तो वर्क कर रहा है ना आपका? Yes, ma'am. ठीक है? मैम एक बार मैम सेलिन का आवाज समझा दीजिए। इनका है ना, टैलेंट का है ना, नहीं हमारे पास। टैलेंट का है ना, टैलेंट का, स्टूडेंट का है कॉलिन ना। कायमा। यस मैम। बस एक बार एक ओके ओके, यस, टैलेंट का है ना।